नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। गाइस, स्वाति क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, राजस्थानी शैली के बारे में, राजस्थानी चित्रकला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राजस्थानी चित्रकला के बारे में। तो आज जो हम लोग बात करेंगे राजस्थानी के बारे में, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिए स्वाति क्लासेस के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी जा करके जो है नोटिफिकेशन बटन को टच करें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट जो है वह आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राजस्थानी जो चित्रकला है वह जो है किससे उत्पन्न हुई या किसका और ज्यादा विस्तृत और उत्कृष्ट रूप है। तो किसका है? अपभ्रंश शैली का। पहले मैंने आपको बताया हुआ था अपभ्रंश शैली के बारे में। तो जो राजस्थानी शैली है वह, राजस्थानी जो चित्रकला है वह किसका और ज्यादा उत्कृष्ट और परिमार्जित रूप है? तो वह है अपभ्रंश शैली का। किसका? अपभ्रंश शैली का। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड के बारे में। राजस्थानी चित्रकला का टाइम पीरियड क्या है? तो राजस्थानी चित्रकला का टाइम पीरियड क्या है? 1550 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, यानी 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड है वह किसका है? वह राजस्थानी चित्रकला का टाइम पीरियड है। इसी टाइम के बीच में राजस्थानी शैली जो है वह उत्कृष्ट रूप से आई, फली फूली और बहुत ज्यादा विकसित हुई। ठीक है गाइस, इसी के पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि और कौन सी शैली थी, तो वह कौन सी थी? मुगल शैली। कौन सी शैली थी गाइस? मुगल शैली भी इसके पहले ही फल फूल रही थी। चलिए अभी उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग पर्टिकुलर जो है वह राजस्थानी चित्रकला के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। राजपूत शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी और पहाड़ी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राजस्थानी और पहाड़ी शैली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी और पहाड़ी नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक बात और, राजपूत शैली को और भी एक नाम से जाना जाता है। वह कौन सा नाम है गाइस? कौन सा नाम है? तो इसे राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। जो राजपूत शैली है उसको राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर राजपूत शैली के बारे में पूछते हैं या राजस्थानी और हिंदू शैली नाम दे देते हो, जो राजस्थानी और हिंदू का नाम देते हैं, तो भी आप याद रखिएगा कि ये राजस्थानी के बारे में बात हो रही है, राजपूत शैली के बारे में ही बात हो रही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राजपूत शैली जो बात करी है उसकी खोज किसने करी थी? राजपूत शैली की या राजस्थानी शैली की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने करी थी। किसने करी थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली की खोज करी थी। कब करी थी? इन्होंने 1916 ईस्वी में जो है राजपूत पेंटिंग नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसमें इन्होंने जो उत्तर भारत से प्राप्त चित्र हैं, जितने भी चित्र जो है उत्तर भारत से प्राप्त हुए थे, उनको इन्होंने दो अलग अलग शैलियों में जो है डिवाइड कर दिया था। दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया था। किसमें किसमें? एक भाग को इन्होंने क्या नाम दिया था? मुगल शैली नाम दिया था। और दूसरे भाग को इन्होंने क्या कहा था? किस शैली का नाम दिया था? एक को मुगल शैली और दूसरे को किस नाम से इन्होंने बताया था? यह इन्होंने राजपूत शैली के नाम से बताया था। तो याद रखिएगा, राजपूत शैली जो है उसकी खोज आनंद कुमार स्वामी ने करी थी। इन्होंने अपनी जो है राजपूत पेंटिंग नाम की जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने जो है उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को दो भागों में डिवाइड किया था। एक का नाम इन्होंने दिया था मुगल शैली और दूसरे का नाम इन्होंने दिया था राजपूत शैली। ठीक है, इसी में और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि कहाँ की, किस प्रदेश की हवेलियां सबसे ज्यादा विकसित है। तो राजस्थान जो है वह किस लिए बहुत फेमस है? वह जो है हवेलियों के लिए बहुत फेमस है। किस लिए बहुत फेमस है? हवेलियों के लिए बहुत फेमस है। और सबसे ज्यादा राग रागनियों के जो चित्रण हुआ है, राग रागनियों का जो चित्रण हुआ है वह किस शैली में हुआ है? तो वह भी राजस्थानी शैली में हुआ है। सबसे ज्यादा राग और रागनियों का चित्रण जो है वह राजस्थानी शैली में हुआ है। तो भूलिएगा नहीं। अच्छा, जब हम लोग राग और रागनियों की बात कर ही रहे हैं तो चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि कितने राग और कितनी रागनियां हैं। तो याद रखिएगा, 6 राग और 36 रागनियां। कौन कौन से? 6 राग और 36 रागनियां हैं। अच्छा, 6 रग की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? श्री, बसंत, पंचम, मेघ, भैरव, नट नारायण। ये जो है वह 6 राग हैं जिनके बारे में बात होती है, यानी कि ये 36 रागनियां हैं।
अच्छा, राजस्थानी शैली की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो राग रागियों की बात करी हमने। अब राग रागियों में भी राजस्थानी शैली का सबसे पुराना जो रागमाला है वह कौन सा है? क्योंकि रागमाला से संबंधित सबसे ज्यादा चित्र कहाँ पर बने थे? राजस्थानी शैली पर बने थे। तो जो सबसे पुराना रागमाला कहा जाता है वह कौन सा है? सबसे पुराना रागमाला कौन सा है? चुनार। कौन सा? चुनार रागमाला जो है वह राजस्थानी शैली का सबसे पुराना रागमाला है। कौन सा? चुनार। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो क्या है इसके? 1591, 1591 इसके टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे कब ये बना था, तो ये 1591 ईस्वी में बना था। चुनार रागमाला की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं कि जो राजस्थान शैली है उसका जो राजस्थान शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था गाइस? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने किया था। किसने किया था? कर्नल टॉड ने किया था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वह सबसे पहले किया था, ठीक है, याद रहेगा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे कि राजस्थानी शैली जो है उसका जो क्या सकते हैं प्रकृति चित्रण है। राजस्थानी शैली में जो प्रकृति चित्रण है वह किस तरीके का है? लाइक जैसे अजंता में बात करी थी हम लोगों ने, काल्पनिक था, तो इसमें किस तरीके का? तो इसका जो प्रकृति चित्रण है वह कैसा है? वह अलंकारिक है। कैसा है? अलंकारिक है। और अगर इसके व्यक्ति चित्रण की बात करें तो व्यक्ति चित्रण किस तरीके का हुआ है? तो वह हुआ है भावात्मक एवं काव्यात्मक। कैसा हुआ है? भाव्यात्मक एवं भावात्मक, यानी इमोशनल, भावात्मक एवं काव्यात्मक, याद रखिएगा। इसी के एक चित्र की जैसे हम लोग बात करते हैं कि कुएं से पानी निकाल करके कुछ जो स्त्रियां हैं वह कुएं से पानी निकाल करके एक सिपाही को पिला रही हैं। यह जो है राजस्थानी शैली का काफी फेमस चित्र भी है, याद रखिएगा। तो किसका? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कुएं से पानी निकालकर जो एक पुरुष को या नर को पिलाती हुई जो स्त्रियां, वह चित्र किसका है? तो वह राजस्थानी शैली का। वह पुरुष के बारे में अधिकतर पूछते थे कि वह आदमी जिस आदमी को पानी पिला रही है वह कौन है? तो वह कौन है? सिपाही है। कौन है? सिपाही। अच्छा, स्त्रियां या नारियों की बात करी तो राजस्थानी में कितने प्रकार की नारियों का वर्णन हुआ है? तो 3 प्रकार की नारियों का वर्णन हुआ है, याद रखिएगा। 3 प्रकार की कौन कौन सी? स्वकीय, परकीय और सामान्य। कौन कौन सी? स्वकीय, परकीय और सामान्य। अच्छा, राजस्थानी शैली की जब हम लोग बात करें तो वहां पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो काफी फेमस है। उनमें से हम लोग कुछ पर्टिकुलर 1-2 या जितने भी हो पाएंगे हम लोग बात करते हैं। पहले स्थान की बात करते हैं हम लोग जो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा किस लिए फेमस है? फड़ चित्रकार के राजस्थानी शैली का जो एक इलाका है वह भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा किस लिए फेमस है? वह फड़ चित्र के लिए काफी फेमस है। फड़ चित्रकारी के लिए भीलवाड़ा जो राजस्थान का इलाका है, स्थान है, वह बहुत फेमस है। इसी तरीके से एक और स्थान है जो कि मीनाकारी के लिए काफी फेमस है। कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है गाइस जो भी फेमस है? वह है मीनाकारी के लिए जो है प्रतापगढ़। कौन सा? राजस्थान का प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? तो यह मीनाकारी के लिए फेमस है। यह दूसरा स्थान है जो कि वहाँ का काफी फेमस है। किस लिए? मीनाकारी के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ बहुत फेमस है। ठीक है, ये तो बात हो गई राजस्थानी शैली के बारे में, मतलब राजस्थानी शैली का टाइम पीरियड क्या था, उसकी खोज किसने करी थी, इस पर जो एक बुक जो काफी क्वेश्चन आता है राजपूत पेंटिंग नाम की, वह किसने लिखी थी, उसका टाइम पीरियड क्या था। मैंने आपको बताया कि 1916 ईस्वी में जो है डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने यह बुक लिखी थी। ठीक है, याद। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थानी चित्रकला की मुख्य शैलियों और उनकी उपशैलियों के बारे में। तो राजस्थानी शैली की या राजस्थानी चित्रकला की कौन कौन सी मुख्य शैलियां हैं? तो वह 4 शैलियां कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढर। यह इसकी 4 शैलियां हैं। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढर। अब हम इनकी जो है उपशैलियों के बारे में बात कर ले तो वह कौन कौन सी हैं? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार। जो है मेवाड़ की उपशैली के बारे में बात करें, मेवाड़ नाम की जो शैली है, फर्स्ट शैली जो है उसकी और उपशैली जो है वह कौन कौन सी है? उदयपुर, याद रखिएगा, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार। मारवाड़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सी है? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। यह किसकी उपशैलियां हैं? यह मारवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की यह उपशैलियां हैं। हड़ौती की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी कौन कौन सी उपशैलियां हैं? कोटा, बूंदी और झालावाड़। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी 4th एंड लास्ट शैली के बारे में जो कि है ढूंढर।
इसकी उपशैलियां कौन कौन सी है? जयपुर, अलवर, उनियारा। तो यह हो गई जो राजस्थानी चित्रकला की कुछ इम्पोर्टेंट शैलियां, मतलब राजस्थानी चित्रकला की मुख्य शैलियां और उनकी उप शैलियां। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है इन्हीं की इन शैलियों और उप शैलियों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए स्वाति क्लासेस, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपडेट करूंगी, जो भी वीडियो जो है अपलोड करूंगी, वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।